हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम थ्योरी और क्वेश्चन सारे कवर कर लेंगे। मतलब एक ही वीडियो में पूरा सब कुछ हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट सेट करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। क्या बोला गया है कि पी एन अगर कोई स्टेटमेंट है, देन कंसर्न इन द नेचुरल नंबर एन, मतलब एन नेचुरल नंबर के लिए, देन द स्टेटमेंट होल्ड्स फॉर एन इक्वल टू वन, डिनोट पी ऑफ वन बिलोंग्स टू ट्रू। मतलब इंग्लिश छोड़ो, मैं आपको सीधी बात में समझाता हूँ कि क्या बोला गया है। देखो, पहले आपको एक स्टेटमेंट देगा कि एक लेफ्ट हैंड साइड देगा इक्वल टू एक राइट हैंड साइड देगा, बोलेगा कि ये प्रूफ करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पी एन एज्यूम कर लेना है। इसको पी एन एज्यूम कर लेना है अपने हिसाब से। इसको क्या एज्यूम करो, पी ऑफ एन एज्यूम कर लो। पहली बात तो एज्यूम कर लो। फिर क्या करो, फिर एन इक्वल टू वन पुट करो। एन इक्वल टू वन के लिए अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो बोल देना कि एन इक्वल टू वन के लिए ये पी एन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर आओ केस नंबर टू पे। फिर आप लेट कर लो या फिर एज्यूम कर लो कि ये स्टेटमेंट एन इक्वल टू के लिए क्या है, ट्रू है। मतलब एन इक्वल टू के पुट कर दो इन दोनों स्टेटमेंट पे एन इक्वल टू क्या कर दो, के पुट कर दो। फिर थर्ड नंबर केस पे क्या करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी होल्ड कर रहा है। मतलब एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ये होल्ड कर रहा है, आपको ये शो करना पड़ेगा। बस यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये स्टेटमेंट याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कभी कभी। सो ये स्टेटमेंट याद कर लेना आप। इसमें भी ये बोला है, देखो ना, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के व्हेनेवर k इज satisfying in arbitrary natural number, then the following statement is hold for n इक्वल टू k plus वन इंक्लूडिंग k plus वन। बस यही है। मतलब n इक्वल टू k के लिए होल्ड कर रहा है तो n इक्वल टू k plus वन के लिए होल्ड करके दिखाओ। n इक्वल टू अगर k के लिए होल्ड कर रहा है तो n इक्वल टू k plus वन के लिए होल्ड करके दिखाओ। बस यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। n इक्वल टू k के लिए होल्ड कर रहा है तो k plus वन के लिए होल्ड करके दिखाओ। बस इसका यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलो शुरू करते हैं कैसे सोचा जाए इस क्वेश्चन को। सब क्वेश्चन एक ही तरीके से डील होता है। तो इसको क्या करो, पहले इसको पी एन एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो, पी एन एज्यूम कर लो। एन इक्वल टू वन के लिए चेक करो, पी वन। पी वन क्या होगा, इसका पहले टर्म लिखो, फिर इक्वल टू दो, फिर इसमें एन इक्वल टू वन पुट करो। थ्री टू द पावर वन माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई टू, क्या बना, थ्री माइनस वन टू, टू वन। मतलब एन इक्वल टू वन के लिए तो होल्ड कर गया, इट्स होल्ड फॉर n equal to 1। now it's let, क्या करो, लेट करो, इट्स ट्रू फॉर n इक्वल टू के लिए क्या मानो, ट्रू मानो। मतलब वन, इसमें n इक्वल टू के पुट कर दो। थ्री, थ्री स्क्वायर अप टू सो ऑन थ्री टू द पावर ऑफ के माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू थ्री टू द पावर ऑफ के माइनस ऑफ वन, टू। नाउ check it is true for n equal to k plus 1 or not। now आपको क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल टू के प्लस वन पकड़ो और ऊपर एन इक्वल टू के प्लस वन पुट कर दो। मतलब क्या होगा, वन, थ्री, थ्री स्क्वायर अप टू सो वन थ्री टू द पावर ऑफ के प्लस ऑफ वन माइनस ऑफ वन, थ्री टू द पावर ऑफ के प्लस ऑफ वन माइनस ऑफ वन डिवाइड बाई टू। ये क्या बचेगा, वन वन कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, इससे प्रूफ स्टार्ट करो। वन, थ्री, थ्री स्क्वायर। इसका पहला वाला टर्म क्या होगा, थ्री के का पहला वाला टर्म क्या होगा, एक के से एक छोटा होगा। मतलब थ्री के माइनस वन प्लस थ्री टू द पावर के। एक्चुअली हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि के माइनस वन तक तो के लिए ट्रू था। मतलब इधर तक हम यूज कर सकते हैं के वाला टर्म।
3 to the power of k -1/2 यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने एक पहले वाला टर्म लिख लिए हैं। ना अभी 3 to the power k को एज इट इज रखो, क्या होगा? एलसीएम लो, 3 to the power of k -1 प्लस 2 times of 3 to the power of k डिवाइड बाई 2। now 3 into 3 to the power of k -1 डिवाइड बाई 2 एंड दैट विल बी 3 to the power of k +1 -1 डिवाइड बाई 2। क्या ये राइट हैंड साइड आ गया? हाँ आ गया। तो मतलब क्या है, इट इज़ ट्रू फॉर n = k+1 ऑल्सो। सो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक ही था। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू सो ऑन। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए फिर से इसको क्या करो, पी एन एज्यूम करो, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करो। नाउ n = 1 पुट करो, मतलब p1 निकालो। पहले टर्म लिखो 1 क्यूब इज इक्वल टू, इधर n = 1 पुट करो, 1 + 1 डिवाइड बाई 2 पावर में होल स्क्वायर, दैट विल बी 2 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर, दैट विल बी 1। तो मतलब n = 1 के लिए तो ये कंडीशन क्या हो गया, होल्ड हो गया। नाउ पी के लिए ये कंडीशन ट्रू है, पकड़ लो। लेट पी के लिए ट्रू होगा, मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब अप टू के क्यूब, इधर की एन की जगह पे भी के पुट कर दो। के डिवाइड बाई 2 क्या है, होल स्क्वायर है, इट इज ट्रू। इधर तक ट्रू मान लो। अब पी के+1 के लिए भी शो, मतलब प्रूफ कर दो। क्या होगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, पहले एक्सप्रेशन लिखो क्या होगा, फिर k+1 होल क्यूब हो जाएगा, इधर k+1 होगा, k+2 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ना अभी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो, क्या है, 1 क्यूब, 2 क्यूब अप टू सो ऑन। इसका पहला वाला टर्म क्या होगा, मस्ट बी के क्यूब, क्योंकि एक कम होगा, k+1 होल क्यूब। सब में ये टर्म लिख के लिए इतना तक ट्रू कर दो। देखो के लिए इतना ट्रू है, तो क्या होगा, k × k+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का क्या है, होल क्यूब है। तो एक कम करो, k+1 होल स्क्वायर कॉमन ले लो। k+1 क्या ले लो, k+1 होल स्क्वायर क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो क्या बचेगा, k+1 होल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर के स्क्वायर बच जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा, प्लस k+1 बच जाएगा। अब 4 को एलसीएम ले लो, k+1 होल स्क्वायर नीचे 4 के स्क्वायर प्लस ऑफ 4 के प्लस ऑफ 4, एंड दैट विल बी क्या है, चमक रहा है क्या, ये के बेसिकली के प्लस ऑफ 2 का होल स्क्वायर है, ये चमकना आना चाहिए। और अगर नहीं चमका तो इसको मिडल फैक्टराइजेशन कर लो, के स्क्वायर प्लस 2 के और 2 के में डिवाइड कर दो इधर 4, बस फैक्टराइजेशन कर दो। नाउ बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फिर से इसको क्या एज्यूम करो, पी एन एज्यूम करो, p1 निकालो। p1 क्या होगा, इसके पहले टर्म, फिर इसमें 1 पुट कर दो, 2, 1 प्लस ऑफ 1 दैट विल बी 2/2, दैट विल बी 1। तो मतलब 1 के लिए तो होल्ड कर गया, मतलब के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। लेट कर लो 1 प्लस ऑफ 1/1 प्लस ऑफ 2 अप टू सो ऑन 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ के तक, ट्रू पकड़ लो। ये क्या होगा, 2 के डिवाइड बाई क्या होगा, के प्लस ऑफ 1। नाउ अभी इधर तक क्या है, ये क्या है, ट्रू है। अब पी के+1 के लिए शो कर दो कि ये ट्रू है,
पी के प्लस वन के लिए भी। नाउ वन प्लस ऑफ टू, नाउ अप टू सो वन। इसकी पहले इसमें के प्लस वन पुट कर दो, के की जगह पे के प्लस वन पुट कर दो, या फिर एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर दो। तो इसका पहला टर्म भी लिख लो एक साथ, वन थ्री क्या होगा पहला टर्म हमेशा ये वाला टर्म ही आएगा, फिर इससे एक ज़्यादा, वन प्लस ऑफ टू अप टू सो वन। अप टू क्या होगा के प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू क्या होगा टू के प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई के प्लस ऑफ टू होगा। मतलब ये हमको प्रूफ करना है। तो एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो और लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इतने तक के लिए ट्रू है, तो के लिए जो ट्रू है वो लिख लो, टू के नीचे के प्लस ऑफ वन, और इधर क्या बचा, वन टू के, और के पहले टर्म के प्लस ऑफ वन। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपके पास अगर समेशन ऑफ एन है, तो क्या आंसर क्या आता है, मतलब वन टू थ्री, समेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर का क्या आता है समेशन, एन इंटू एन प्लस ऑफ वन डिवाइड बाई टू आता है। तो इसमें कितना टर्म है देखो, के तक के तक के प्लस वन टर्म, इधर इधर तक के कितना टर्म है, के प्लस वन टर्म है इधर। तो बस इसमें भी वो फार्मूला यूज़ कर दो। क्या होगा फार्मूला, एन इंटू एन प्लस वन, मतलब टर्म क्या है के प्लस वन, फिर एक प्लस के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, टू ऊपर जाएगा और के प्लस वन को कॉमन लो, टू के प्लस वन को कॉमन ले लो, इधर भी के प्लस वन इधर भी के प्लस वन कॉमन लो, फिर बचेगा इधर के, फिर इधर बचेगा वन बाई के प्लस ऑफ टू बचेगा। हाँ ठीक है, ऊपर क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस ऑफ वन, और इधर टू, इधर के प्लस ऑफ वन का के प्लस ऑफ वन। ठीक है, अभी सॉरी, अभी इधर तक के प्लस वन हो जाएगा ना। अभी जब एलसीएम लिए तो नीचे क्या होगा, के प्लस ऑफ टू होगा। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये चमक रहा है क्या, ये के प्लस वन का होल स्क्वायर है बेसिकली, के प्लस वन का होल स्क्वायर है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट के प्लस वन है, और ये के प्लस ऑफ टू है। तो के प्लस वन से के प्लस वन उड़ा दो, तो क्या बचा फाइनली, के प्लस ऑफ टू मल्टीप्लाई में के प्लस ऑफ वन। एंड यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड में था, तो क्या हुआ, प्रूव हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आओ, इसमें भी पी एन एज्यूम करो, फिर पी वन निकालो, पी वन क्या होगा इसका पहले टर्म, फिर इसमें एन इक्वल टू वन पुट कर दो, वन टू थ्री फोर, एट बाई फोर, फोर फोर कैंसिल आउट कर दो, वन इज टू टू इज टू थ्री होगा। मतलब यही तो एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। अब पी के लिए ट्रू लेट कर लो, मतलब वन टू थ्री फोर, एंड दैट विल बी के प्लस ऑफ वन, के प्लस ऑफ टू के लिए ये ट्रू है, पकड़ लो। क्या होगा के प्लस ऑफ वन, के प्लस ऑफ टू, के प्लस ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई क्या है, फोर है। ये क्या है, ट्रू है, लिख लो। अब के प्लस वन के लिए चेक कर लो, वन टू थ्री, टू थ्री फोर, प्लस ऑफ ये वाला टर्म लिख लो, के प्लस वन, के प्लस टू। अब के की जगह पे क्या पुट करो, के प्लस वन पुट कर दो, तो क्या होगा, इधर के प्लस वन पुट करो, इधर के प्लस वन पुट करोगे तो के प्लस टू हो जाएगा, और ये के प्लस ऑफ थ्री हो जाएगा। नाउ इधर के प्लस वन पुट करोगे की जगह पे, के प्लस वन पहले टर्म, फिर के प्लस ऑफ टू, फिर के प्लस ऑफ थ्री, फिर के प्लस ऑफ क्या होगा, फोर हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे अल्टीमेटली फोर बच जाएगा। नाउ ये प्रूफ करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो इधर, फिर लिखने के बाद देखो इतना वाला टर्म के लिए डिस्प्ले हो रहा है, मतलब इसके जगह पे के लिख दो, के प्लस ऑफ वन, के प्लस ऑफ टू, और के प्लस ऑफ थ्री। नीचे क्या होगा, फोर होगा, और जो बच गया वो लिख लो, के प्लस ऑफ वन,
k plus of 2, k plus of 3. Now common लो, k plus of 1, k plus of 2, k plus of 3 common लो, k plus of 1, k plus of 2, k plus of 3 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, k/4 बचा। 1, तो अल्टीमेटली क्या है, k plus of 1, k plus of 2, k plus of 3, k plus of 4 डिवाइडेड बाई क्या है, 4 है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था, मतलब प्रूफ हो गया। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। P1 निकालो, पहले टर्म, फिर इधर n इक्वल टू 1 पुट करो, 2 × 1 माइनस ऑफ 1, 3 × 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई क्या है, 4 है। ये तो 1 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर मतलब 9 है, 9 और 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई 4 एंड दैट विल बी 3। और इधर भी क्या है, इधर भी 3 ही है, मतलब 1 के लिए तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब पी के लिए ट्रू होगा, लेट कर लो, 1:3, 3 स्क्वायर टू k इंटू 3 to the power of k इज इक्वल टू 2k माइनस ऑफ 1, फिर 3 to the power of k प्लस ऑफ 1, 3 to the power k प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 और डिवाइडेड बाई क्या है, 4 है। नाउ इधर तक तो ट्रू है। अब k प्लस 1 के लिए चेक करो, 1, 3, 2, 3 स्क्वायर, फिर k 3 to the power k, फिर k प्लस 1, k प्लस ऑफ 1, 3 to the power of k प्लस ऑफ 1, दैट विल बी, इधर k प्लस 1 पुट कर दो तो क्या होगा, 2k+1 हो जाएगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट 3k+2 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, और नीचे 4 बच जाएगा। इसको प्रूफ करना है, इसको राइट हैंड साइड इधर लिख लो। लिखने के बाद देखोगे तो इतना वाला पार्ट के लिए ट्रू हो रहा है, मतलब क्या होगा, 2k माइनस ऑफ 1, 3 to the power of k प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4, और क्या बचा, ये वाला टर्म बच गया, k प्लस ऑफ 1, 3k प्लस ऑफ 1। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो अभी, 1/4, इससे ये गुना करो, 2k 3 to the power of k प्लस ऑफ 1, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, 6k, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, 3k प्लस ऑफ 1, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ 3, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, 4, 4 3 to the power of k प्लस ऑफ 1, और 4k 3 to the power k प्लस ऑफ 1। कुछ कट रहा है क्या, थोड़ा सा अच्छे से लिखो। क्या था, 3 to the power k प्लस ऑफ 1 प्लस 3, और इधर क्या बचा, इधर 3 to the power of k प्लस ऑफ 1 बचा, k प्लस ऑफ 1, ठीक है। now अभी एलसीएम लो, 2k, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, 2k इंटू 3 to the power of k प्लस ऑफ 1, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, 6k, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, 3 to the power of k प्लस ऑफ 1, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ 3, फिर इससे ये मल्टीप्लाई करो, k 4k 3 to the power of k प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 4 3 to the power of k प्लस ऑफ 1।
नाउ अभी k+1, k+1 और k+1 वाला पार्ट एक साथ लाओ। k+1 क्या बचा, 2k-1, 4k-4। फिर कांस्टेंट टर्म को अलग लिख लो, कांस्टेंट टर्म क्या है, फिर 6k भी है और -3 भी है, प्लस 6k -3 लिख लो अलग। ये क्या है, 2k 6k और 6k, ये प्लस ऑफ -1 था, ठीक है, ये +1 बन जाएगा 6k। इधर थोड़ा सा कलेक्शन करेक्शन कर लो कि ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो और इधर कलेक्शन करो। क्या है देखो, ये फिर फिर +3 होगा और ये 4 पूरा में आएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो क्योंकि ये +3 हो जाएगा और इधर +3 हो जाएगा और ये प्लस ही था क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा, तो +4 हो जाएगा ना। अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ठीक है। नाउ 3 to the power of k+1 को एज इट इज़ रखो, नीचे 4 रखो और अंदर मल्टीप्लाई वो क्या होगा, 2k 4k 6k -1 +3 और क्या बचेगा +3। फिर इससे 3 कॉमन ले लो, फिर 3 बाहर आएगा, इधर होगा तो +1 हो जाएगा, मतलब k+2 हो जाएगा और अंदर k+2k+1 बच जाएगा +3 डिवाइड बाई 4, और जो कि राइट हैंड साइड में था हमारे पास। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। इधर थोड़ा सा गलत हुआ था पहले कि मैंने दोनों को एक साथ एक ही ब्रैकेट में ले लिया था, वही हमारे पास गलती था। तो ना दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। इसको पी एन एज्यूम करो, फिर P1 निकालो, मतलब n = 1 के लिए P1 निकालो। क्या होगा, इसके पहले टर्म होगा 1:2, फिर इसमें 1 पुट करो, 1 2 3 डिवाइड बाई 3, 3 3 कैंसिल, 1:2। तो ये सेम आ गया, मतलब n = 1 के लिए ट्रू है। अब पी के लिए ये क्या है, ट्रू है, तो 1 2 2 3 अप टू सो ऑन k+1। इधर क्या बचेगा, k+1 k+2 डिवाइड बाई 3। नाउ पी k+1 के लिए शो कर दो, फिर क्या बचा, 1 2 2 3 अप टू सो ऑन के k+1। अब के की जगह पे k+1 पुट करो, k+1 k+2, ये क्या बचेगा, k+1 k+2 k+3 होल डिवाइडेड में 3। नाउ इसको लिख लो पहले, फिर इतनी जगह पे के लिए ट्रू करा दो, के k+1 k+2 डिवाइड बाई 3 k+1 k+2। अब क्या करवा पे, अब इससे पहले 3k+1 कॉमन लो, फिर एलसीएम लो, फिर 3k+1 कॉमन लो, अंदर क्या बचा, k/3। क्या होगा, k+2। आप एलसीएम ले लो, k+1 3k 4k, जब आप इसको एलसीएम लोगे तब क्या आएगा, जब एलसीएम लोगे k+1 k+3, हाँ इधर क्या था, k+2 भी ले लो, इधर k+2 भी ले लो, k+2 भी ले लो। फिर क्या बचेगा, इधर k/3 बचेगा, इधर +1 बच जाएगा। नाउ सिर्फ एलसीएम करो, k+1 k+2, जब आप ये करोगे तो क्या आएगा, k+3 डिवाइड बाई 3, जो राइट हैंड साइड में था, मतलब ये प्रूफ हो गया। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन पे आओ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, P1 निकालो, 1/3 आएगा,
और इधर n इक्वल टू 1 पुट करो। 4 1 स्क्वायर 6 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 3। 4 6 10 मतलब 9/3 मतलब 3, जो राइट हैंड साइड में भी 3 था, मतलब 1 के लिए तो ट्रू है। अब पी के लिए देखो, 1 3 3 5 अप टू सो 1। 2k माइनस ऑफ 1 2k प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई क्या होगा 3 होगा। अब के प्लस 1 के लिए शो करो, के प्लस 1 के लिए क्या बनेगा 1 3 3 5। पहला वाला टर्म लिखो 2k माइनस ऑफ 1 2k प्लस ऑफ 1 के प्लस 1 पुट करो 2k प्लस ऑफ 1। जब इसमें के प्लस 1 पुट करोगे के प्लस 1 हो जाएगा, और इधर जब के प्लस 1 पुट करोगे 2k प्लस ऑफ 1 माने के प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। इधर भी के प्लस 1 पुट करो 4 के प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर प्लस 6 के प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई। एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करो सॉल्व कर लो। क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस प्लस 4 प्लस ऑफ 6k माइन प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 1। 4k स्क्वायर को एज इट इज लिखो 8k 6k 14k 6 10 माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 9। ये क्यों सॉल्व के बाद में पता चलेगा। अब इधर तक तो के प्लस ऑफ 1 के लिए भी ट्रू करा दो, मतलब के 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2k प्लस ऑफ 1 2k प्लस ऑफ 3। कम करो, क्या करो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। आप एलसीएम ले लो पहले। 4k क्यूब हो जाएगा प्लस 6k स्क्वायर हो जाएगा, के मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर क्या ले लो इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर 6k मतलब 8k प्लस 3 1 से 3 के प्लस 3। ठीक है, अब 4k क्यूब लिख दो इधर प्लस के स्क्वायर को सॉल्व करो 20k स्क्वायर हो जाएगा। अब के को सॉल्व कर लो, इधर के है 23k हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। देखो, हमको प्रूफ करने के लिए क्या गया है, प्रूफ करने के लिए ये दिया गया था, ये वाला पार्ट सॉरी ये वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए बोला गया था। तो 3 तो आ गया, हाँ 3 नीचे आ गया। अब क्या इन दोनों पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो, अगर इसका है ना, इसका फैक्टर चेक करो। क्या ये के प्लस 1 में के प्लस 1 है इधर, मतलब के इक्वल टू -1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन को। चेक करते हैं। -4 20 -23 प्लस ऑफ 9 -27 -27 क्या हुआ 18 के, हाँ 6 के स्क्वायर था 12, ये 18 होगा, मतलब 18 होगा ये। तो 18 और 9 क्या हुआ 27, मतलब ये तो सेटिस्फाई तो कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब के -1 तो इसका एक फैक्टर होगा।
के प्लस वन इसका एक फैक्टर होगा। सो अब इसको अरेंज करो के प्लस वन के, कैसे अरेंज करते हैं? हिडन ट्रायल मेथड, क्योंकि ये क्यूबिक टर्म है तो के प्लस वन 3 बार लिख दो, के प्लस वन 3 बार लिख दो। फिर क्या चाहिए? पहले के फोर के क्यूब चाहिए, मतलब इधर के है, फोर के स्क्वायर डाल दो। तो क्या होगा? फोर प्लस फोर के स्क्वायर होगा, मतलब 18 के स्क्वायर चाहिए। फोर के स्क्वायर चला गया तो 14 के स्क्वायर रह गया, मतलब इधर क्या दो? 14 के दे दो, हो गया। अब क्या हुआ? 14 के एक्स्ट्रा आ गया। इधर क्या था? 23 के, 14 के चला गया मतलब 9 के, मतलब इधर 9 लिख दो, हो गया। फोर के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ के प्लस ऑफ 1, ये लाके इधर पुट कर दो। 1/3 के प्लस ऑफ 1 के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस ऑफ 9। देखो ये क्या था? ये एक्चुअली हमने पहले इसका ही सॉल्यूशन पार्ट था ये। तो इसके जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? क्वेश्चन को ही पुट कर सकते हैं, मतलब 4 के प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर प्लस 6 के प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1। तो इसलिए हमने सॉल्व किया था, क्योंकि ये हमें दिख जाए तो हम इसकी जगह पे ये लिख देंगे। हाँ, हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसको फिर से पी के एज्यूम करो। पी के एज्यूम करने के बाद P1 निकालो। P1 निकालो फिर से। तो क्या करो? P1 निकालो। P1 क्या बन जाएगा? पहले टर्म, फिर इसमें 1 पुट कर दो। फिर इसमें क्या करो? 1 पुट करो। 1 - (1) 2 to the power of n, मतलब 1 + (1) +(2), ये तो ज़ीरो बन जाएगा, मतलब 2 ही रह जाएगा, मतलब 1 के लिए तो ट्रू है। अब k के लिए चेक करो। k के लिए ट्रू है, लेट कर लो। 1 2 2 × 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन k इंटू 2 to the power of k, क्या हो जाएगा? k-(1) 2 to the power of k +(1) +(2). नाउ अभी के पी के प्लस ऑन के लिए चेक करो। 1 2 2 2 स्क्वायर, इधर के 2 to the power k लिख दो, और एक ज़्यादा टर्म लिख दो क्योंकि k+1 पुट करना है। इधर k+1 पुट करो तो क्या क्या आएगा? k आएगा, 2 to the power of k+(2) हो जाएगा, और इधर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ना लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने के लिए इधर इधर k के लिए ट्रू था तो ये लिख दो, 2 to the power of k+(1) +(2) +(k+(1) 2 to the power of k+(1), ठीक है। अब इस 2 को मत छेड़ो क्योंकि इधर भी 2 था, तो 2 को एक साइड लिख दो पहले। फिर ये वाला कैलकुलेशन में 2 to the power k+(1) को कॉमन लो। फिर अंदर बचा k+(1), इधर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2k बच जाएगा अंदर। 2 बाहर आएगा तो k+(2) हो जाएगा, k हो जाएगा +(2) जो राइट हैंड साइड में था, मतलब प्रूफ हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। फिर इसी टाइप से, इससे पहले ड्रामा है ये, फिर से 1 पुट करो। 1 - 1/2, देखिए 1/2 मतलब 1 के लिए ट्रू है। फिर पी के लिए चेक करो, फिर pk+1 के लिए चेक करो, ख़त्म। फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। फिर P1 लो, P1 के लिए तो ट्रू है। P1 पहले टर्म 2 × 5, इधर 1 पुट करो। 6 × 1 +4 मतलब 1/10, ये भी तो एक्चुअली 10 ही है, मतलब 1 के लिए तो ट्रू हो गया। अब पी के लिए देखो, 1 2 × 5, 5 × 8, 3k-(-1), 3k +(2). अब इधर क्या बचा?
के डिवाइड बाई 6 के प्लस ऑफ 4। अब के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू करा दो, क्या होगा? 2 × 5, 5 × 8 अप टू सो ऑन। पहले ये वाला टर्म होगा 3k-1, 3k+2, फिर k की जगह पे k+1 पुट करो। k+1 जब पुट करोगे 3k+3 मतलब 3k+2 हो जाएगा, और ये 3k+5 बन जाएगा। और राइट हैंड साइड में k+1 भी पुट करो। ये k+1 जब पुट करोगे 6k+6 मतलब 6k+10 हो जाएगा। नो, अभी इधर वाला पार्ट तक k के लिए ट्रू है तो लिख दो k/6k+4 प्लस ऑफ 1/3k+2, 3k+5। अब ये वाला ट्राम में देखो, टू कॉमन लो। ये वाला ट्राम में क्या लो? टू कॉमन लो। तो टू कॉमन लोगे क्या होगा? 3k+2 बच जाएगा। टू कॉमन लोगे तो 3k+2 हो जाएगा। अब 3k+2 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? k/2, 1/3k+5 बच जाएगा। अब अंदर एलसीएम करो सिर्फ। 1/3k+2 क्या होगा? 3k² प्लस 5k+1 बच जाएगा। और नीचे क्या बचेगा? सॉरी, 2 हो जाएगा ये। और नीचे क्या बच जाएगा? 2 × 3k+5। अब इसको क्या करो? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो। 3k² प्लस ऑफ 5k प्लस ऑफ 2। मिडिल टर्म कैसे करोगे? 3 और 2 में ब्रेक कर दो, मतलब 3k², 3k प्लस ऑफ 2k प्लस ऑफ 2। पहले वाले टर्म से 3k कॉमन ले लो, k प्लस ऑफ 1। फिर दूसरे टर्म से 2 कॉमन ले लो, k प्लस ऑफ 1। मतलब इसका 2 फैक्टर आएगा, 3k प्लस ऑफ 2 और k प्लस ऑफ 1। इसका क्या आ गया? 2 फैक्टर आ गया। बस आके पुट करो 3k+2 और k+1, और नीचे क्या बचेगा? 2, 3k+5 और 3k+2। 3k+2 से 3k+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बच जाएगा k+1 और 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6k+10, जो हमारा राइट हैंड साइड था। तो ये भी प्रूफ हो गया। प्रूफ। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई में है, मतलब सिर्फ और सिर्फ k+1 टर्म ही लिखते हैं, बाकी सब आप कर लेना। फिर k+1 लिखो 1/1 × 2 × 3 प्लस ऑफ 1/2 × 3 × 4 प्लस ऑफ अप टू सोन। ये वाला टर्म लिखो के प्लस ऑफ 1, के प्लस ऑफ 2। फिर के की जगह पे k+1 पुट कर दो, के प्लस ऑफ 1, के प्लस ऑफ 2, के प्लस ऑफ 3, के प्लस ऑफ 1 बच जाएगा इधर, के प्लस ऑफ 4, 4 के प्लस ऑफ 2 बच जाएगा इधर, के प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। नाउ एक काम करो, इधर के तक के लिए तो वैलिड होगा, हमने लिखा नहीं लेकिन ये आप लिख लेना। तो के लिए कितना होगा? यही वैल्यू एक्चुअली हो जाएगा। कौन सी वैल्यू होगी? ये वाला वैल्यू हो जाएगा। मतलब के प्लस ऑफ 3, 4 के प्लस ऑफ 1, के प्लस ऑफ 2। ये वाला वैल्यू बच जाएगा के प्लस ऑफ 1, के प्लस ऑफ 2, के प्लस ऑफ 3। एक काम करो, ऊपर से k+1 और k+2 कॉमन ले लो। k+1 फैक्टर, k+2 वाला फैक्टर कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? k² प्लस 3k, और नीचे क्या बचा? 4 बचा। इधर क्या बचा? के प्लस ऑफ 3 बचा। जब एलसीएम लोगे तब क्या आएगा? 4 आएगा, के प्लस ऑफ 3 आएगा,
तो ये एलसीएम लोगे तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, के स्क्वायर प्लस ऑफ 3 के, फिर के प्लस ऑफ 3 आएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई होके प्लस 4 आएगा, और नीचे क्या था, के प्लस ऑफ 1 और के प्लस ऑफ 2 का फैक्टर था। ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, के क्यूब हो जाएगा, फिर 3 के स्क्वायर हो जाएगा, के क्यूब 3 के स्क्वायर, अब फिर से फिर स्क्वायर, अब फिर से 3 के स्क्वायर प्लस 9 के प्लस ऑफ 4, क्या बच गया, 4 के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस ऑफ 9 के प्लस ऑफ 4। अब देखो इसका फैक्टर चेक करो, के क्यूब प्लस ऑफ 6 के स्क्वायर प्लस ऑफ 9 के प्लस ऑफ 4, क्या इसका एक फैक्टर -1 होगा, के इक्वल टू -1, क्या इसका एक फैक्टर होगा, तो चेक करो, -1 पुट करो, -1 प्लस 6 -9 प्लस ऑफ 4, 6 4 ज़ा +10 -10, मतलब 0 हो रहा है, मतलब इसका एक फैक्टर क्या है, इसका एक फैक्टर 0 है। तो हमने हिडन ट्रायल से चेक कर लिया कि इसका एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर -1 है। अब दूसरा फैक्टर हमको, अब और दो फैक्टर हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा। तो पहले हिडन ट्रायल मेथड लगाओ, मतलब एक फैक्टर अगर के इक्वल टू -1 है तो क्या होगा, के प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, 3 बार लिख लो क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, के प्लस ऑफ 1। अब क्या करो, के क्यूब लाना चाहिए, फिर के स्क्वायर लिख दो, फिर क्या, एक के स्क्वायर हमारे पास आ गया, 6 के स्क्वायर चाहिए तो 5 के लिख दो इधर, 5 के हो गया, हमको 9 के चाहिए तो 4 लिख दो इधर। अब देखो इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, के स्क्वायर प्लस 5 के प्लस ऑफ 4, और इधर होगा के प्लस ऑफ 1। इसको फिर से मिडल टर्म कर दो, के स्क्वायर प्लस के प्लस ऑफ 4 के प्लस ऑफ 4, इससे के कॉमन ले लो, के प्लस 1 बन जाएगा, इससे 4 कॉमन ले लो, के प्लस 1 बन जाएगा, मतलब इसका 3 फैक्टर होगा, एक के प्लस ऑफ 1 जो हमने निकाला, और इससे 2 फैक्टर आएगा, के प्लस ऑफ 4, के प्लस ऑफ 1, ये सब इधर ला के पुट करो, के प्लस ऑफ 1, के प्लस ऑफ 4, के प्लस ऑफ 1, मतलब 2 के प्लस 1 के फैक्टर आएंगे, तो ये क्या बचा, 4 के प्लस ऑफ 3 बच जाएगा, के प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, और इधर के प्लस ऑफ 2, के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा, के प्लस 1 के प्लस 4, इधर भी के प्लस 1 के प्लस 4, नीचे क्या बच गया, के प्लस ऑफ 3 के प्लस ऑफ 2 के प्लस ऑफ 3 के प्लस ऑफ 2, और 4 भी है, मतलब इधर भी 4 है, मतलब राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ गया, मतलब ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, खत्म। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है कि मल्टीप्लाई में दिया गया है, तो ये इसका पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये अप टू सो ऑन एंड टर्म। तो पहला टर्म लिखो पहले, 3/1, ये किसके साथ इक्वल होगा, P1 अगर एज्यूम किए तो ये यहाँ 1 पुट करो, उसका रख, क्या ये सेम है, 4 = 4, हाँ सेटिस्फाई हो गया। अब की पी के लिए ट्रू है, और पी के प्लस 1 हमने निकालना है, तो पी के लिए क्या है, ट्रू है, तो के लिख दो, 5/4 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन 1 प्लस ऑफ 2 के प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस ऑफ 1 क्या है, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अभी के प्लस 1 लिखो, पी के प्लस ऑफ 1 लिखो, जहाँ जहाँ के है वहाँ वहाँ के प्लस ऑफ 1 सब्सटीट्यूट कर दो, 1 प्लस ऑफ 5/4 टू सो ऑन, पहले ये वाला टर्म लिखो, 2 के प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर, फिर के की जगह के प्लस 1 पुट करो, 1 प्लस ऑफ 2 के प्लस ऑफ 3 के प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस ऑफ 2 होल स्क्वायर दिखाना हमारा प्रूव है। तो इधर तक क्या है, इधर तक तो के लिए ट्रू है, तो वैलिडेट तो लिख दो, के लिए क्या था, के प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर था, और नीचे क्या था, नीचे ये वाला टर्म बच जाएगा, 2 के प्लस ऑफ 3
के प्लस ऑफ वन क्या है, होल स्क्वायर है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, के प्लस ऑफ वन होल स्क्वायर, के प्लस ऑफ वन होल स्क्वायर प्लस ऑफ टू के प्लस ऑफ थ्री, और नीचे के प्लस ऑफ वन होल स्क्वायर। इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, और ये इसको होल स्क्वायर से बाहर निकालो, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस ऑफ वन, टू के प्लस ऑफ थ्री, जो अल्टीमेटली क्या बना, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर, दैट इज़ नथिंग बट के प्लस ऑफ फोर का, सॉरी के प्लस ऑफ टू का होल स्क्वायर, जो हमारा राइट हैंड साइड में था, और ये प्रूफ हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। आप आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। नो, अभी इसको पी एन एज्यूम कर लो और पी वन निकालो, क्या बन जाएगा, वन स्क्वायर, इधर भी वन पुट करो, वन, टू माइनस ऑफ वन, टू प्लस ऑफ वन, नीचे क्या है, थ्री है, टू प्लस ऑफ वन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट, और इधर क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, मतलब वन के लिए तो ट्रू है, पी के लिए ट्रू लेट कर लो, मतलब वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, अप टू सो वन, टू के माइनस ऑफ वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, टू के माइनस ऑफ वन, टू के प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई थ्री। नाउ के प्लस वन के लिए ट्रू दिखा दो, मतलब वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, पहले वाला टर्म लिखो, टू के प्लस ऑफ वन, टू के प्लस ऑफ वन होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें के प्लस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट कर दो, टू के प्लस वन हो जाएगा ये, और इधर जब के प्लस वन पुट करोगे तब टू एक आएगा, तो के प्लस ऑफ थ्री हो जाएगा, टू के प्लस ऑफ थ्री हो जाएगा, और नीचे तो थ्री था ही। अब एक कम करो, इधर तक के लिए सेटिस्फाई करा दो, मतलब के लिए क्या था, के, टू के माइनस ऑफ वन, टू के प्लस ऑफ वन डिवाइडेड बाई थ्री, टू के प्लस ऑफ वन होल स्क्वायर, टू के प्लस वन कॉमन ले लो, और क्या बचा, टू के स्क्वायर माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाई थ्री प्लस ऑफ टू के प्लस ऑफ वन। अभी अंदर एलसीएम ले लो, टू के प्लस ऑफ वन, थ्री बाहर लो एलसीएम लेके, एलसीएम जब लोगे टू के स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस ऑफ सिक्स के प्लस ऑफ थ्री हो जाएगा, टू के प्लस ऑफ वन डिवाइड बाई थ्री, ये क्या बचा, टू के स्क्वायर प्लस ऑफ फाइव के प्लस ऑफ थ्री, बस इसको मिडिल टर्म करो, टू के स्क्वायर, फाइव को ऐसे नहीं लिख सकते, टू के प्लस थ्री के प्लस ऑफ थ्री, इधर टू के कॉमन ले लो, के प्लस ऑफ वन हो जाएगा, इधर थ्री कॉमन ले लो तो के प्लस ऑफ वन बन जाएगा, तो ये अल्टीमेटली टू के प्लस ऑफ थ्री और के प्लस वन का फैक्टर बन गया। ना अभी सब्स्टिट्यूट करो, टू के प्लस ऑफ वन, टू के प्लस ऑफ थ्री, के प्लस ऑफ वन डिवाइड बाई थ्री, जो एक्चुअली हमारे पास राइट हैंड साइड में था। देखो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी सेम हो गया, मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पी एन एज्यूम कर लो, फिर पी वन निकालो, पी वन क्या होगा, फोर इंटू वन, इधर एन इक्वल टू वन पुट करो, थ्री इंटू वन प्लस ऑफ वन, मतलब वन बाई फोर के लिए ट्रू हो गया। पी के लिए चेक करो, अभी ट्रू लो पी के लिए, वन बाई फोर, वन बाई फोर इंटू सेवन प्लस ऑफ अप टू सो वन, थ्री के माइनस ऑफ टू, थ्री के प्लस ऑफ वन इज इक्वल टू के बाई थ्री के प्लस ऑफ वन। अब सिर्फ और सिर्फ के प्लस वन के लिए ट्रू दिखा दो, क्या होगा, वन बाई फोर, फोर इंटू सेवन टू सो वन, पहले ये वाला टर्म, पिछले वाला टर्म लिखो, थ्री के माइनस ऑफ टू, थ्री के प्लस ऑफ वन, फिर के प्लस वन पुट करो, तो इधर के प्लस वन पुट करोगे तब थ्री के
प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर जब के प्लस 1 पुट करोगे तो 3k+4 बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, k+1। और जब 3n की जगह पे k+1 पुट करोगे 3k+4 बन जाएगा। नो, अभी इधर तक तो वैल्यू हमारे पास है, क्या है, n के लिए ट्रू है, मतलब k के लिए ट्रू है। क्या बन जाएगा, k बाई ये वाला वैल्यू 3k+1 प्लस ऑफ 1/3k+1 और 3k+4। 3k+1 कॉमन ले लो, 3k+1 कॉमन ले लो, k+3k+4। इसको सिर्फ एलसीएम करो, 1/3k+1 एलसीएम करो, क्या होगा, 3k² प्लस 4k+1 और नीचे 3k+4। ये वाला पार्ट देखो क्या होगा, 3k+1 का क्या करो, इसको फैक्टर मिडिल टर्म कर लो, 3k² प्लस 4k+1। अब 4k को क्या करो, 3k+k की टर्म पे लिख दो, k कॉमन 3k कॉमन ले लो, k+1 बन जाएगा। इधर 1 कॉमन ले लो तो k+1 बन जाएगा। मतलब 3k+1 एक फैक्टर होगा और k+1 दूसरी फैक्टर होगा। इसको सीधी तरह के सब्स्टिट्यूट करो, 3k+1 k+1 और नीचे 3k+1 और 3k+4। 3k+1 से 3k+1 कैंसिल आउट, k+1 डिवाइड बाई 3k+4 जो जो k+1 की राइट हैंड साइड में था वो ही इधर आ गया, मतलब ये तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इसको पहले Pn एज्यूम करो, फिर P1 निकालो, इसके पहले टर्म 3 × 5, इसमें 1 पुट करो, अभी 1/3, 2 × 1 प्लस ऑफ 3, दैट विल बी 3 × 5। सो n = 1 के लिए तो ट्रू है, pk के लिए ट्रू है, लेट कर लो 3 × 5, 5 × 7 to so on, 2k+1, 2k+3, k 2k+3। अब pk+1 के लिए ये ट्रू करो तो क्या होगा, 3 × 5 और 5 × 7 टू सो वन। पहले ये वाला टर्म हो जाएगा, 2k+1, इसमें 1 पुट करो, मतलब 2k+3 हो जाएगा और ये 2k+5 बन जाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, k+1 3, k+1 पुट करो, 2k+5 बन जाएगा। मतलब ये प्रूफ करना है, क्योंकि इसके पहले भी एक टर्म होगा, कौन सी टर्म होगा, इसके पहले ये वाला टर्म होगा, तो इसके लिए के वाला टर्म के लिए ये होल्ड कर जाएगा, कौन सा, के वाला होल्ड कर जाएगा, k+2k+3 प्लस ऑफ ये वाला टर्म एज इट इज लिख दो, 2k+3, 2k+5। नाउ अभी 2k+3 को क्या लो, कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचा k/3, नीचे क्या बचा 2k+5, एलसीएम ले लो, 2k² प्लस ऑफ 5k प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2k+3। नो, इसका फैक्टर चेक करो, 2k² प्लस 5k प्लस ऑफ 3, 5k को 3k और 2k की टर्म में लिख दो, पहले से 2k कॉमन ले लो, k+1
प्लस दूसरे से 3 कॉमन ले लो, के प्लस ऑफ 1। नाउ एक फैक्टर 2k+3 और दूसरा फैक्टर के प्लस ऑफ 1 पुट करो, 2k+3 हो जाएगा और ये के प्लस ऑफ 1 बच जाएगा और नीचे 3 टाइम्स ऑफ 2k+3 बन जाएगा। और इधर जब एलसीएम लिए थे तब 2k+5 भी होगा, 2k+5 भी होगा। 2k+3 से 2k+3 कैंसिल आउट, नाउ दैट इज कम्स आउट k प्लस ऑफ 1 3 2k+5, जो इधर राइट हैंड साइड में था, मतलब प्रूफ हो गया। अब आते हैं इनइक्वालिटी वाला सवाल में। ये सब क्वेश्चन में क्या करो, पहले n इक्वल टू पी एन एज्यूम कर लो, फिर p1 निकालो, इसका पहला टर्म ग्रेटर देन क्या होगा, इसमें 1 पुट करो, इसमें क्या करो 1 पुट करो, 2 × 1 प्लस ऑफ 1 होल स्क्वायर, मतलब 1/8, 1/8, 2 × 1 3, 3 3 ज़ा 9, मतलब 9/8, जो होगा 1 पॉइंट ऑफ समथिंग, मतलब ये इससे तो बड़ा होगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया ना। ये ट्रू होगा किसके लिए, पी के लिए ये ट्रू एज्यूम कर लो, 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 अप टू सो ऑन एन 1/n 2k+1 होल स्क्वायर, के प्लस 1 के लिए शो कर दो, 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 सो ऑन के की जगह पे k+1 इज ग्रेटर देन 1/8 2k+3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ये प्रूफ करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में इस जगह पे के की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। मैं ये मतलब ये क्या है, मतलब 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 टू सो ऑन के प्लस ऑफ 1 की जगह पे क्या लिख दो, इस जगह पे क्या लिख दो, ये इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1/8 2k+1 का होल स्क्वायर है, और क्या बचा, के प्लस ऑफ 1 बच गया। इसको एलसीएम ले लो अब, 4k² 4k प्लस ऑफ 1 बच गया, इसमें k और प्लस 1 बच गया, मतलब 4k² प्लस 5k प्लस ऑफ 2 बच गया, डिवाइड बाई 8। अब इसको फैक्टराइजेशन कर लो, 4k² प्लस ऑफ 5k को एक काम करो, 5k को क्या लिख सकते हो, 5k को क्या लिख सकते हो, कोई कुछ गलती होगा, 4k², सॉरी इधर 8k होगा, ये 8k होगा, ये भी 8 होगा, मतलब 8 और 14k होगा इधर, थोड़ा सा गलती हो गया थोड़ा सा। इधर जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऑफ 8k होगा, प्लस ऑफ 8 होगा, 8 4 था 4k², 8 4 12k प्लस ऑफ 9। अब देखो 4k² प्लस ऑफ 12k प्लस ऑफ 9, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, 2k प्लस ऑफ स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ए क्या होगा, 2k होगा, बी क्या लिखो, 2 × 4 4 3 4 12 3 लिख दो, प्लस ऑफ 3 स्क्वायर लिख दो, मतलब ये क्या है 2 प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ये 2k प्लस ऑफ 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, एंड यही हमको प्रूफ करना था। यही हमको क्या था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया, प्रूफ। और 19 नंबर क्वेश्चन देखो, ये मल्टीपल ऑफ 3 बताने के लिए बोला गया है, इसको पी एन एज्यूम कर लो, p1 निकालो, 1 × 2 × 6, 6 2 ज़ा 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर का मल्टीपल है, सपोज
ए टू का मल्टीपल है, मतलब ए को जब टू से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर आएगा, मतलब ए इक्वल टू टू आई हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये क्या है, ए इज डिविजिबल बाई टू। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ए इज डिविजिबल बाई टू। जब अगर जब आपको मल्टीपल की बात करने के लिए ए इज मल्टीपल ऑफ टू बताने के लिए बोले, तब वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ए इक्वल टू क्या होगा, टू के इन्हीं इंटीजर के मल्टीपल होगा, मतलब ए डिवाइड बाई टू इक्वल टू आई होगा। मतलब ये दोनों बात सेम ही है, मल्टीपल और डिविजिबल दोनों बात सेम है। ठीक है, ओके। तो ये इस इन सब क्वेश्चन के लिए ये थोड़ा याद कर लेना। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 12 बताने के, ये कि 3 के मल्टीपल बताने के लिए बोला गया है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एनी 4। आप अगर 4 को एनी आई वन एज्यूम कर ले तो ये 3 इंटू आई वन हो गया, इंटीजर मल्टीपल हो गया, मतलब ये 3 का क्या होगा, मल्टीपल हो गया। नाउ अभी आओ पी के लिए, ये दिखाओ। ट्रू लो, के के प्लस ऑफ वन और के प्लस ऑफ फाइव, मल्टीपल क्या होगा, 3 का, मतलब 3 इंटू एनी इंटीजर लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो। इसके बाद के प्लस वन लिखो, क्या होगा, के प्लस ऑफ वन, के प्लस ऑफ टू, के प्लस ऑफ सिक्स। अब क्या करो, सब मल्टीप्लाई कर दो। पहले इन सबको मल्टीप्लाई करो। के स्क्वायर, 5 के, 6 के प्लस 5, 3 इंटू इंटीजर, के क्यूब, 6 के स्क्वायर, 5 के इंटू 3 इंटू इंटीजर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। के स्क्वायर, 6 के, 2 के, 8 के, 12। फिर से मल्टीप्लाई करो। के क्यूब, 8 के स्क्वायर प्लस ऑफ 12 के, फिर के स्क्वायर, 8 के प्लस ऑफ 12। नाउ के क्यूब रखो, इधर भी के स्क्वायर है, इधर भी के स्क्वायर है, मतलब 9 के स्क्वायर हो गया। फिर इधर 12 है, इधर 8 है, प्लस 12 के बन गया, प्लस 12 बन गया। अब एक काम करो, इस के क्यूब का वैल्यू ऊपर से आके पुट कर दो, मतलब इधर से के क्यूब लो, इधर के क्यूब का वैल्यू ला के इधर पुट कर दो। क्या के क्यूब का वैल्यू क्या है, देखो 3 इंटू आई माइनस टाइम्स ऑफ 6 के स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 5 के प्लस 20 के प्लस ऑफ क्या है, 12 है। 3 आई को एज इट इज रख दो। के स्क्वायर को अभी इधर भी के स्क्वायर था, प्लस 9 के स्क्वायर था, प्लस 9 के स्क्वायर था। 9 के स्क्वायर से 6 के स्क्वायर जाएगा तो क्या रहेगा, तो 3 के स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 के स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, इन दोनों प्लस 15 के बच जाएगा, प्लस 12 बच जाएगा। अब इन सब से 3 को कॉमन ले लो, इंटीजर माइनस के स्क्वायर प्लस 15, सॉरी 15 नहीं, हाँ 3 कॉमन ले ले तो 5 के हो जाएगा, 5 इंटू के हो जाएगा, और इधर 4 बच जाएगा। नाउ एक काम करो, इन पूरा चीज़ों को फिर से एक इंटीजर लेट कर लो जो कि आई 2 है, और इधर लिख दो आई 2 इक्वल टू आई माइनस ऑफ के स्क्वायर प्लस ऑफ 5 के प्लस ऑफ 4, मतलब 3 इंटू इंटीजर मल्टीपल ऑफ आई 2, मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोला गया है कि 10⁻2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाई 11, मतलब इसको 11 से डिविजिबल दिखाना है। तो 11 से डिविजिबल दिखाने से पहले इसको पी एन एज्यूम कर लो। क्या एज्यूम कर लो, पी एन एज्यूम कर लो ना। पी वन निकालो, पी वन क्या होगा, 10⁻² (2 × 1 - 1 प्लस ऑफ 1), तो ये क्या होगा, ये होगा 10 प्लस ऑफ 1 एंड दैट इज 11। एंड क्या है, 11 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब 11 इंटू एनी आई लिख सकते हैं, आई वन लिख सकते हैं। आई वन क्या है,
I1 = 1, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है, मतलब 11, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ इट इज़ ट्रू फॉर पी के, मतलब पी के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब 10 to the power of 2k plus 10 to the 2k minus of 1 plus of 1 is divisible, 2k - 1 + 1 इज डिविजिबल बाय क्या है, 11, मतलब 11 इंटू एनी इंटीजर आई होगा। ठीक है, अब इसको पी के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाना है हमें। के प्लस वन क्या होगा, 10 to the power of 2 के प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, 10 to the power of 2 के प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1। अब एक काम करो, इसे 10 को इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करो। तो क्या करना पड़ेगा, 10 to the power of 2 के माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1। अब एक काम करो, इस 10 to the power 2 के प्लस वन को अलग कर लो, 2 के - 1, और क्या बचा, +1 + 2 बचा, मतलब 10 स्क्वायर बचा। प्लस करेंगे तो फिर से यही आएगा। हाँ ठीक है, अब ये क्या है, 100, और इसको रिप्लेस कर दो इसके वैल्यू से। इसका वैल्यू क्या है, 10 to the power of 2 के - 1 का वैल्यू क्या है, 11 इंटू आई माइनस ऑफ 1, 11 इंटू आई माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, एंड दैट विल बी 100 इंटू 11 इंटू आई माइनस ऑफ 100 प्लस ऑफ 1, and that will be 100 into 11 into I minus 99। अब एक काम करो, 11 कॉमन लो, 100 इंटू आई माइनस ऑफ 9, इसको फिर से एनी इंटीजर मान लो, कोई भी इंटीजर मान लो, मतलब I2 एक एनी इंटीजर मान लो। I2 का वैल्यू क्या है, 100 इंटू आई माइनस ऑफ 9। सो ये 11 का मल्टीपल हो गया। सो हमारा प्रूफ भी हो गया। ना अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, किसका मल्टीपल देना है, x + y। तो इसको पी एन एज्यूम कर लो पहले। तो P1 लिखो, क्या होगा, x² माइनस ऑफ y², ये क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखो, x - y, x प्लस ऑफ वाई। अब एक काम करो, x प्लस ऑफ वाई को एज इट इज़ रख दो, और x - y को इन इंटीजर आई लिख दो, I1 लिख दो। तो I1 क्या है, I1 एक्चुअली x - y है, मतलब ये x प्लस वाई की इंटीजर मल्टीपल है, मतलब ये x प्लस वाई से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब p ऑफ क्या है, अब p ऑफ k निकालो। के लिए ये ट्रू है, मतलब x की पावर ऑफ 2k y की पावर ऑफ 2k इज x प्लस ऑफ y इज इनटू एनी इंटीजर i। तो इसके बाद क्या निकालो, p k+1 निकालो, x की जगह पे k+1 लिख दो, सॉरी n की जगह के k+1 लिख दो। 2k+2 y की पावर में 2k+2, एक काम करो, इससे दो अलग कर लो, x² और x⁴ y² इंटू y⁴ अब एक काम करो, इस इक्वेशन से x की पावर ऑफ 2k निकाल लो। क्या होगा, x प्लस वाई इंटू इंटीजर प्लस y⁴ ये इधर पुट कर दो, x प्लस ऑफ वाई इंटू एनी इंटीजर प्लस y⁴ और बाहर में क्या बचा, बाहर में x² बच गया, माइनस ऑफ y² आप मल्टीप्लाई करो। क्या होगा, x प्लस ऑफ वाई इंटू इंटीजर इंटू x², आप प्लस, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो x² इंटू y⁴ होगा। तो इधर भी y⁴ है, y⁴ कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर x², इधर x² था, इधर -y² था। तो x² -y² से फिर से आइडेंटिटी लगाओ, x प्लस ऑफ वाई, इधर आइडेंटिटी लगाओगे तो क्या होगा, x प्लस ऑफ वाई इंटू एक्स माइनस ऑफ वाई होगा। x प्लस ऑफ वाई होल से कॉमन लो, तो इधर क्या बचेगा, i इंटू x² बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, y⁴ और इससे x प्लस वाई कॉमन हो गया, मतलब x माइनस वाई रहेगा। इससे इसको फिर से कोई इंटीजर पकड़ लो, क्या इंटीजर पकड़ लो, I2, इंटीजर पकड़ लो, I2 क्या है, I2 है i इंटू x² प्लस y⁴ x माइनस ऑफ वाई। नाउ ये x प्लस वाई की इंटीजर मल्टीपल है, मतलब ये डिविजिबल होगा x प्लस वाई से, प्रूफ हो गया। 22 नंबर पे आओ, इसको पी एन एज्यूम करो फिर से। फिर P1 निकालो, क्या होगा, 3 to the power of 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 8 इंटू 1 माइनस ऑफ 9, ये क्या होगा, ये 81 हो गए हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा। और 64 को 8 के मल्टीपल से लिख सकते हैं। अब 8 इंटू 8 को एक एनी इंटीजर पकड़ लो, I1 इक्वल टू क्या है, 8 है, मतलब ये 8 की इंटीजर मल्टीपल है, मतलब प्रूफ हो गया 1 के लिए। के लिए लेट कर लो, 3 to the power of 2k प्लस ऑफ 2 ऑफ 8k माइनस ऑफ 9 इज
इंटीजर मल्टीपल अब क्या होगा, 8 होगा। ना के प्लस वन के लिए दिखाओ, 3 to the power ऑफ, इधर के प्लस वन पुट करो। जब इधर के प्लस वन के जगह के प्लस वन लिखोगे तब 2 के +2 होगा और बाहर एक 2 बच गया। -8 के+1 -9। एक काम करो, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 3 to the power of 2 के+2 का वैल्यू क्या निकलेगा, इंटीजर ऑफ आई +8 के+9, ये इधर पुट कर दो। 3 स्क्वायर को अलग कर लो और 3 to the power of, और 3 to the power of 2 के+2 को अलग कर लो, -8 के -8 वैल्यू पुट करो अभी। 8 इंटू इंटीजर +8 के+9 -8 के -8 3 3 9, 9 इंटू 8 आई +8 इंटू 9 के +9 इंटू 9 -8 के -8 अब जहाँ जहाँ 8 है उनको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि 8 कॉमन ले सकते हैं पूरा से। फिर 8 इंटू 9 इंटू के, 8 -8 के माइनस, अब कांस्टेंट टर्म को सिर्फ क्या करो, कैलकुलेट करो। कांस्टेंट टर्म जब कैलकुलेट करोगे तब इधर क्या होगा, 81 आ जाएगा और ये -17 आ जाएगा, तो ये क्या होगा, -64 होगा। अब पूरा से 8 को कॉमन ले लो, इधर क्या 9 आई बच जाएगा, इधर 9 के बच जाएगा, इधर के बच जाएगा और इधर क्या बचेगा, इधर 8 बच जाएगा। मतलब इन पूरा को फिर से एक एनी इंटीजर मान लो आई 2, तो ये क्या है, 8 के मल्टीपल है, मतलब हमारा प्रूफ हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पी एन पहले एज्यूम कर लेते हैं, फिर P1 निकालते हैं तो क्या होगा, 41 - 14 एंड दैट विल बी 27। 27 इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब 27 इंटू आई लिख सकते हैं, I1, और I1 इक्वल टू क्या है, 1 है। फिर इसको के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू होगा, 41 to the power of k -14 to the power of क्या होगा, के होगा। k+1 के लिए देखते हैं कि ट्रू होगा कि नहीं। k+1 क्या होगा, 41 to the power of k+1, 14 to the power of k+1। अब एक को क्या लो, बाहर लाओ, 41 to the power of k इंटू 41 -14, 14 to the power of k। अब एक काम करो, ये मल्टीप्लाई है 27 इंटू इन इंटीजर के। अब इधर से 41 के की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा, 27 इंटू एनी इंटीजर प्लस 14 इंटू आई, बाहर क्या बचा, 41 बच गया। 14 इंटू 14 to the power of k। अब एक काम करो, 27 मल्टीप्लाई मत करो, 27 इंटू आई इंटू 41 प्लस इधर भी मल्टीप्लाई करो, 41 इंटू, ये के है, 41 इंटू, इधर 14 to the power of k होगा, इधर भी 14 to the power of k होगा। एक काम करो, इधर से 14 to the power of k है, इधर भी 14 to the power of k है, ये कॉमन ले लो, 14 to the power of k कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, इधर 41 मल्टीप्लाई में है और इधर 14 मल्टीप्लाई में है, ये क्या होगा, ये 27 होगा। इधर भी 27 है, 27 पूरा से कॉमन लो, आई मल्टीप्लाई बाई 47, सॉरी 41, आई मल्टीप्लाई बाई 41 प्लस 14 to the power of k। इसको फिर से कोई नया इंटीजर मान लो, I2, मतलब ये 27 के इंटीजर मल्टीपल है, मतलब ये प्रूफ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मतलब इन सब क्वेश्चन में यही करना है, पहले के लिए ट्रू लो, k+1 के लिए ट्रू दिखाने के लिए हमको जिसका मल्टीपल दिखाना है वो पूरा से कॉमन लो, और बाहर जो अंदर जो बच गया उसको इन इंटीजर पकड़ लो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब है, इसको देखो, पहले पी एन एज्यूम करो, फिर वन चेक करो, वन क्या होगा, 2 इंटू 1 + 7 इज ग्रेटर देन 1 + 3 होल स्क्वायर। ये क्या है, 9 है, ये क्या है, 16 है, मतलब ये तो कंडीशन होल्ड हो गया, मतलब P1 के लिए क्या है, ट्रू है। के लिए एज्यूम कर लो कि ये ट्रू है, मतलब 2 के+7 के+3 का होल स्क्वायर। नाउ एक काम करो, अब k+1 लिखो, 2k+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k+, क्या होगा, 4 होगा, होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमको, तो लेफ्ट हैंड साइड लो, 2k+2 +7, इन दोनों को एक साथ लाओ, 2k+7 +2
इन दोनों में अभी ये कंडीशन लगाओ, ये कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन के प्लस ऑफ 3 का होल स्क्वायर होगा, और प्लस क्या, और प्लस 2 एज इट इज लिख दो। अब इसको होल स्क्वायर तोड़ो, के स्क्वायर 6 के 9 प्लस ऑफ 2, के स्क्वायर प्लस ऑफ 6 के प्लस ऑफ 9 मतलब 11। अब ये वाला पूरा को क्या करो, के प्लस 4 की होल स्क्वायर में बनाने की कोशिश करो, मतलब के प्लस 4 होल स्क्वायर की बनाने की कोशिश करो, और माइनस समथिंग कुछ भी हो सकता है, के हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ग्रेटर देन के प्लस ऑफ 4 होल स्क्वायर। कैसे, अगर ए माइनस बी है तो इस ए बड़ा होगा ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा छोटा हो रहा है और ये ऐसे बड़ा है। हाँ ठीक है, ये कोई भी कंडीशन होल्ड कर जाएगा। तो नाउ यही करने की कोशिश करो, के स्क्वायर, आप क्या करो, 8 के बनाने की कोशिश करो, मतलब 2 इंटू ए क्या दो, के दो, और बी क्या है, 4 है। तो प्लस 4 स्क्वायर लिखो, माइनस 4 स्क्वायर लिखो, क्योंकि प्लस 4 स्क्वायर लिखा, माइनस 4 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इधर 6 के था, हमने 8 के लिख दिया, मतलब +2 के एडजस्ट कर दिया, मतलब -2 के एडजस्ट करना पड़ेगा। -2 के एडजस्ट करो, और ये वाला क्या है, ये वाला के प्लस ऑफ 4 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो इधर क्या है, 4 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 क्या है, माइनस कॉमन लो। तो अल्टीमेटली ये क्या है, तो अल्टीमेटली ये बड़ा है किससे, के प्लस 4 होल स्क्वायर से, क्योंकि के प्लस होल स्क्वायर से कुछ छोटा है, मतलब ये बड़ा होगा के प्लस 4 से। मतलब अल्टीमेटली क्या है हमारे पास, 2 के प्लस ऑफ 7 इज ग्रेटर देन के प्लस ऑफ 4 होल स्क्वायर, दैट्स इट। यही तक है इसका प्रूफ। थैंक यू, आज का वीडियो इतना तक ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।